हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर फिर एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बरसाती रात में एक शहर के छोटे से कैफे में डिम्पल नाम की लड़की किताब पढ़ रही थी। डिम्पल एक संवादशील प्रेमिका थी जो अकेलेपन की बोझिल के बावजूद भी वह खुद को समृद्ध महसूस करती थी। उसके आसपास की हलचल की वजह से वह पढ़ रही अपनी किताब से नजरें उठाकर जब इधर उधर देखती है और एक आकर्षक युवक की ओर नजर पड़ती है जो कैफे के दरवाजे पर खड़ा है, और डिम्पल उस युवक पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रही थी। और आकर्षण के पहलू में उनकी आंखों की मुलाकात हो जाती है और उस युवक की नजर भी डिम्पल पर पड़ती है। अब दोनों की आंखें इशारे करने लगी थी और युवक वहां आकर उससे मुस्कुराता है और वह विनम्रता के साथ डिम्पल के सामने आ जाता है और कहता है, क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? डिम्पल यह सुनकर थोड़ी तो चौंक जाती है, परंतु उसकी मुस्कान से युवक को बैठने की अनुमति दे देती है। डिम्पल रोमांटिक भरी मुस्कान कर रही थी और वह युवक बस डिम्पल को ही देखे जा रहा था। उसके बाद वह युवक बैठता है और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। युवक का नाम प्रदीप है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते के रूप में अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसे अपने दादा दादी बहुत ही प्यारे हैं। उनकी बातचीत में रसोई घर से लेकर सभ्यता तक की कई विषय पर बातें होती है। धीरे धीरे डिम्पल और प्रदीप एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने लगते हैं और एक दूसरे के सपनों, आकांक्षाओं और विचारों को एक दूसरे के साथ धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का फूल खिलने लगा था। एक दिन उसी कैफे में डिम्पल और प्रदीप दोनों बैठे होते हैं। जिस टेबल पर दोनों बैठे थे उस टेबल पर 2-3 किताबें पड़ी हुई थी। प्रदीप ने डिम्पल को एक अद्वितीय किताब की ओर इशारा करता है और कहता है, डिम्पल, यह किताब मेरे लिए बहुत ही खास है और मैंने इसी से सीखा है सब कुछ, और मैं आपके साथ इसे साझा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे आप भी पढ़ें। डिम्पल हल्के से मुस्कुराती है और उस किताब को वह अपने हाथों में ले लेती है और अपनी पलकें झुकाकर उसे स्वीकार कर लेती है। इस कदर की साझा विचारधारा और साहित्यिक प्रेम के बाद उसने बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी थी, और क्योंकि उस किताब में सब कुछ था, साहित्यिक प्रेम, त्याग, मर्यादा और रोमांस, तो इससे उन दोनों की दूरियां कम हो गई। कैफे में बिताए गए समय के कुछ दिन बाद ही एक दिन प्रदीप ने डिम्पल के हाथ में एक सुंदर सा पत्र सुनहरे रंग में लिख कर दिया था। उसमें वो अपनी भावनाओं को बताते हैं और उसे यह भी बताते हैं कि उन्होंने कैसे पहली बार डिम्पल को जब देखा था और कैसे उनकी मुलाकात ने उनके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारी रोमांटिक भरी मुस्कान देखकर मैं घायल हो गया था। डिम्पल भी प्रदीप की भावनाओं को खुद से महसूस करती है और वह भी उसे अपने दिल की हर बातें साझा करती है जो उसे अपने तन मन में हो रहा था। डिम्पल ने भी उसे कह दिया कि मैं कैफे में बस उस वक्त मैं आपको ही देख रही थी। प्रदीप, यदि मैं सच कहूँ तो आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह दोनों की बातें एक दूसरे से मिल रही थी। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे। उनकी बातचीत और मिलनसार कहानी के बाद डिम्पल और प्रदीप अनंतः एक दूसरे के प्यार का इजहार करते हैं और दोनों की ही इस प्यार भरे रास्ते को एक्सेप्ट करते हैं। और प्रदीप मुस्कुराते हुए डिम्पल के खूबसूरत
होठों को चूम लेता है। डिम्पल शर्माती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बीच की यह रोमांटिक कहानी एक सुंदर और यादगार प्यार की शुरुआत होती है और उनकी यह कहानी बहुत ही अनोखी मुलाकात बन गई थी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।